Unstoppable. राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सबसे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सबसे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दिलों को दिल से निभाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दिलों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। नमस्कार, ज़िंदगी अनस्टॉपेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने बहुत खूब एक बात कही थी कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अर्थात जो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले खुद बन के दिखाइए। तो दोस्तों, अगर हम खुद वो चेंज लाना चाहते हैं या खुद बन के हमको दिखाना है, वो बदलाव लाना है, तो फिर हमको खुद के अंदर बहुत सारी बातों का, बहुत सारे गुणों का वो धारणा होनी चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं और कौन से ऐसे सहज माध्यम हैं जिस माध्यम से हम अग्रसर होंगे तो जीवन में वो गुण जो हैं, वो कलाएं जो हैं, बहुत आसानी से हम धारण कर पाएंगे, उसको ज़िंदगी में यूटिलाइज़ कर पाएंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। इन्हीं कई सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे और हमारे आज की चर्चा के विषय है राजयोगा इन डे टू डे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में राजयोग। राजयोग श्रेष्ठ कर्म है, राजयोग श्रेष्ठ विचार है, राजयोग जीवन के लिए मरहम है, राजयोग सशक्त जीवन का आधार है। और आज आप सभी के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सुअवसर है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम राजयोग को कैसे उपयोग करें। आज हम यहाँ ये जानेंगे और साथ ही साथ युवाओं के लिए खुशखबरी है कि हम अपने सबसे सुंदर स्वरूप को पहचानेंगे। तो लीजिए चलते हैं आगे और वही कार्यक्रम है जिंदगी अनस्टॉपेबल। तो चलिए आज के मेहमानों को स्नेह सहित, आदर सहित आमंत्रित करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा बी के राजयोगी सतीश चंद्र जी को, जो कि माउंट आबू पांडवन ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से बहुत ही अच्छे गीतकार और गायक। स्वागत है आपका। साथ ही प्रेम भाव से मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजयोगी ब्रह्मा कुमार जितेंद्र जी को। आप भी माउंट आबू पांडव भवन मुख्यालय से हैं, ब्रह्मा कुमारी से। तहे दिल से आप दोनों का स्वागत है। सतीश जी, जितेंद्र जी, जिंदगी अनस्टॉपेबल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। स्वागत भाई साहब, थैंक यू सो मच। आप फिर से एक बार आए हमारे शो पे। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पाके फिर से इस शो में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके तो नाम के आगे ही राज योगी है और आपने इतना सुंदर ये गीत लिखा है जो हमने सुना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। और
आप तो सचमुच भगवान के घर के खिले हुए फूल हैं। और राजयोग से आपका ऐसा नाता है कि आपके नाम के आगे भी राजयोगी लगता है। भाई साहब, हम ये पूछना चाहते हैं कि राजयोग, हम कई सारे योग के बारे में सुने हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन राजयोग के बारे में सुने तो हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी हैं जो प्रैक्टिस करते भी हैं। स्वामी विवेकानंदा जी भी, उन्होंने भी राजयोग की प्रैक्टिस करके गए हैं, हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे उसके एग्जाम्पल्स छोड़ के गए हैं। लेकिन राजयोग नाम के पीछे क्या राज है? राजयोग क्यों कहा जाता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रायः लोगों के मन में निकलता भी है, उठता भी है कि राजयोग क्यों कहा गया है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो वर्तमान समय जो दृश्य है या यहाँ पर गवर्नमेंट में, सरकार में कुछ पद पाना, यहाँ की दृष्टि से राजा बनना, ये राजयोग समझते हैं लोग। लेकिन वास्तव में राजयोग का मतलब ये नहीं है। राजयोग का मतलब है जो सभी योगों में श्रेष्ठ योग है, उसको राजयोग कहते हैं। और ये राजयोग सहज योग भी है, क्योंकि इसी को हम ज्ञान योग भी कहते हैं, इसी को हम बुद्धि योग भी कहते हैं, इसी को हम कर्म योग भी कहते हैं। और योग का मतलब है जोड़। तो सहज चलते फिरते संबंधों के योग को, इसी को राजयोग कहते हैं। तो संबंध माना जैसे बच्चे का अपने पिता से होता है, माँ का बच्चे से होता है, तो ये संबंधों का जोड़ ही तो है। ऐसे ही सुप्रीम से अपने संबंध को जोड़ा जाए और उसके साथ का एहसास किया जाए, इसी का ही दूसरा नाम राजयोग है। तो राजयोग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि राजयोग के नाम में है राजा प्लस योग। योग का राजा राजयोग है। दूसरा, राजयोग का अभ्यास करने से हम स्वतः राजा बन सकते हैं। अपने कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य प्राप्त कर सकते। अब हमारी जो इच्छा है उनके ऊपर संपूर्ण राज्य प्राप्त कर सकते, इसलिए इसे राजयोग कहा गया। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे सूक्ष्म और सबसे श्रेष्ठ विद्या भी कहा जाता है। लेकिन एक बात और है कि आजकल का युग ना बड़ा फायदा देखने वाला युग है। जहाँ फायदा हो, लाभ हो, वहीं पे लोग पसंद करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं जी राजयोग करने से हमें क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ होगा? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजयोग करने से हमारे रोज के दिनचर्या में भी, रोज के जो कार्य है उसमें कर्म कुशलता आती है। कई बार लोग समझते हैं कि योग मतलब सारे कर्मों से निवृत्ति, लेकिन राजयोग ऐसा है कि हर कर्म में कुशलता लाने का कार्य करता है जी। इसलिए हम रोज के दिनचर्या में हर कार्य में अगर राजयोग का इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो हमारा हर कार्य सुपीरियर होता जाएगा। तो राजयोगी एक घर परिवार में रहने वाला कर सकता है, ये उनके लिए है, छोड़ना कुछ नहीं। ध्यान जब भी दिमाग में आता है, हम सोचते बहुत टफ कोई सब्जेक्ट है, एकदम आसन में बैठ के चारों तरफ से बुद्धि को हटा के एकदम एकांत में बैठ के बहुत समय कि लेके एकदम बहुत मतलब कठिन लगता है सुन के। तो ऐसा राजयोग में ऐसी कोई बात है कि बहुत समय लेके बैठे रहना, एकदम खुद को आइसोलेट करके रख के ही हम ध्यान में बैठ सकते हैं? जी नहीं, राजयोग सबसे आसान है, कोई भी कर सकता है। कोई भी आयु वर्ग का है, कोई भी जाति का है, कोई भी कद का है, पोजीशन का है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। राजयोग का सीधा सा मतलब ये है कि चलते फिरते, जैसे एक बच्चा अपने बाप को याद करता है, एक पुत्र जो है अपने पिता को याद करता है, हमारे पिताजी विदेश में गए हैं और मेरे लिए ये चीज़ लाएंगे और ये चीज़ है, उनसे संबंधों का ख्याल रखता है। वैसे ही राजयोग का मतलब ये है कि स्वयं को जानना और उस सुप्रीम से संबंधों का जोड़ना कि वो मेरा कौन है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, और निरंतर उसके स्नेह में समाये रहना, उसकी स्मृति में रहना और उसकी इस भान में रहना कि मेरे साथ कौन है, ये स्मृति रखना, यही सहज। और इसको तो कोई भी कर सकता है, कोई बीमार भी है, कोई घर में कोई भी कंडीशन में है, चल फिर पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, हर एक व्यक्ति इजी से, बस उसके लिए ना तो कंठी माला जपना है, ना तो कुछ विशेष करके हठ क्रिया करनी है, बल्कि केवल संबंधों का काम कर रहे हैं, कार्य करते करते उसके साथ कनेक्शन हमारा जुटा हुआ है, उसकी सहज स्मृति है, यही राजयोग। भाई साहब, मैं आपको पूछूंगी कि यूथ को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यूथ के लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होगा राजयोग अगर वो प्रैक्टिस करे तो? देखो, अगर किसी के मन में कुछ निगेटिविटी है, बुराई है, तो बाहर से कितना भी सुंदर हो, कितना भी मेकअप किया हो, लेकिन जब वो आता है तो उसके वाइब्रेशन सबको फील हो जाते हैं।
जी। कि कोई गलत पर्सन आ गया है, हम्म, तो उसकी दुर्गंध सब जगह फैल जाती है। तो राजयोग वो काम करता है, जो इनर फ्रेग्रेंस है हमारी, वो सारे वातावरण में स्प्रेड करने का कार्य करता है। तो हमारे अंदर जो विशेषताएं है, क्वालिटीज़ है, हर एक के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बस उसको इग्नाइट करने का, उसको स्प्रेड करने का कार्य राजयोग करता है। और क्वालिटीज़ या पावर्स ऐसी होती है, जब तक आपके एक्शन में नहीं आएगी तब तक वो दिखाई नहीं देगी या वो पावर नहीं कहलाएगी। तो राजयोग अगर हम हमारे हर कर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो शक्तियाँ हमारे कर्म के द्वारा सारे वातावरण में प्रभावित करना शुरू करती है, और वो शक्तियों का फ्रेग्रेंस और अंदर के गुणों का फ्रेग्रेंस सारे वातावरण में फैलना शुरू करता है। राजयोग के माध्यम से हम खुद को इतना खुशबूदार बना सकते हैं, मतलब अंदर से वो एक खुशबू अंदर से आती है। मतलब तो कौन सी ऐसी खुशबू होती है जो कि राजयोग की प्रैक्टिस से हमारे अंदर वो महकती है? जी, ये केवल एकांगी नहीं है, एक शक्ति नहीं आती, ये पूरे जीवन को सशक्त कर देता है। हमारे विचारों में उन्नत हो जाते हैं, विचार अच्छे हो जाते हैं, सकारात्मकता आ जाती है। अच्छा, इससे हमारा विवेक काम करना अच्छा करता है। ओके, विवेक से हमको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। जी, इससे मन भी शांत होता है। कितनी भी विपरीत स्थिति होती है तो राजयोग से अपने मन को कूल करना, उसको शीतल करना, समझना, ये राजयोग से मिलता है। कितना भी कोई भयभीत रहे, भय का वातावरण रहे, लेकिन ये स्मृति रहे कि मेरे साथ है कौन और मैं कौन हूँ। इस स्मृति से निर्भयता आ जाती है, निश्चिंतता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, प्रेम का प्रवाह होने लगता है, संबंधों में मधुरता आने लगती है, और जीवन के हर क्षेत्र में संकल्प है, हमारी वाणी है, हमारे कर्म है, उनमें भी उन्नति होने लगती है। ये अक्सर सुनने में आता है कि जो एक राजयोगी होता है ना, उसका जीवन प्रेम से, शांति से, आनंद से, ज्ञान से, हर तरह से वो भरपूर हो जाता है, बड़ी फुलफिलमेंट का अनुभव करता है। तो ये कैसे होता है? ये आपने ठीक कहा। मैं तो अपने जीवन को देखता हूँ कि इस जीवन में मैंने स्वयं 40-50 वर्ष जो बीते हैं इनमें राजयोग के अभ्यास करते करते पहले क्या था और अब क्या है, वो अनुभव होता जा रहा है, गहराइयों में उतरता जाता है। जीवन में कितनी भी विपरीत स्थिति होती है, शरीर बीमार होता है, लेकिन उसमें भी मुस्कुराना। और मैंने देखा राजयोगियों का जीवन देखा, डॉक्टर के पास गए हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो डॉक्टर आता है तो डॉक्टर से वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, तो डॉक्टर को आश्चर्य लगता है कि पेशेंट हमसे पूछ रहा है, और देखता है कि और सब जब कोई पेशेंट होता है, इतना दर्दनाक दृश्य होता है, इतना कष्ट होते हुए भी मुस्कुराहट है। जी जी। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो तो सकता मतलब है? कितना अपने ऊपर वो काम किया होगा जो ऐसी अवस्था जी, हो जी, कि जी, जो जी। दुखी लोग जहाँ होते हैं वहाँ भी आप खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो वो जो काम है अपने ऊपर, वो किस विधि से किया जाता है राजयोग से? क्योंकि क्या है, दूसरे जो भी योग है, एक्सरसाइज है, जी, उसके द्वारा अपने मसल्स तो हम स्ट्रांग कर पाते हैं, शरीर को स्ट्रांग कर लेते हैं, लेकिन शरीर को कंट्रोल करता है हमारा मन, और मन स्ट्रांग करने के लिए ऐसी कोई थेरेपी अभी तक अवेलेबल नहीं है। जी। राजयोग ही एक थेरेपी है जिससे हमारा मन स्ट्रांग हो सकता है। तो आप कैसे करते हो वो, उसमें कैसे स्ट्रांग करते हो अपने मन को? क्या विचार देते, क्या विधि अपनाते, क्या करते? मन को स्ट्रांग करने के दो ही तरीके हैं जो हमने अपने जीवन में, जैसे भाई जी ने भी कहा, हमने अपने जीवन में वो दोनों तरीके अपनाए हैं, जिसके कारण राजयोगी जीवन एकदम इजी हो गया। सबसे पहली चीज़ तो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन, और दूसरा सकारात्मक जीवन शैली। दोनों चीज़ों का अगर हम जीवन में लाते हैं, जीवन शैली बना लेते हैं, वैसी थिंकिंग करते हैं, तो राजयोग एकदम इजी है। तो फिर सदा मुस्कुराते रह सकते हैं। सदा मुस्कुरा के रह सकते हैं। लेकिन परिस्थिति आने पे एक होता है नॉलेज होना कि हमारे पास नॉलेज है, राजयोग का प्रैक्टिस करने से हम ये इन परिस्थितियों से इजीली ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन सच में जब परिस्थितियां आती है तब कई बार हमको ये ध्यान भी नहीं आता है कि हमको इसकी प्रैक्टिस करनी बिल्कुल, भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस हालत में हम क्या करें? अभी तो हम लोगों ने देखा, सुना और अनुभव किया, लेकिन राजयोग हर कोई ऐसे कर ले ऐसा नहीं। राजयोग के साथ ये राजयोग की जो शिक्षा है, वैसे गीता में भी कहा गया है कि ये प्राचीन योग है जो स्वयं मैं देता हूँ, परमात्मा स्वयं देते, ईश्वर स्वयं देता है। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, और उस ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से मिलता है कि राजयोग क्या है। तो ज्ञान का श्रवण करना, ज्ञान को सुनना
और उन सब चीज़ों से चिंतन को अपने प्रखर करना। जब चिंतन प्रखर होता है तब हमारे योग में तेज आती, शक्ति आती, क्योंकि योग को भी शक्तिशाली बनाने के लिए जिसका सशक्त चिंतन, शुद्ध चिंतन, सकारात्मक चिंतन नहीं है, ओके। तब तक योग भी सशक्त नहीं हो सकता है। तो पहला जरूरी है सहज ज्ञान और फिर है सहज राजयोग। तो सहज राजयोग के लिए सहज ज्ञान की बड़ी ज़रूरत है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हर एक को प्राप्त होता है। उसमें प्रारंभिक कुछ दिनों के होते हैं, 2-3 दिन के होते हैं, कोर्स होते हैं, और उनमें बताया जाता है कि आप कौन हैं। क्योंकि जीवन जगत का सबसे जीवंत प्रश्न है कि स्वयं को जानना, नो जी। दाई सेल्फ। हम खुद को जानेंगे नहीं, अब योग में बैठे हैं, योग किससे, किसके साथ, क्या योग, जी, तो स्वयं को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। और सबसे मैं बड़ी पहली तो वही है, जी, खुद को जी, जी, जानना। जी, जी। और जब ये भान होता है कि मैं स्वयं सर्वगुणों से, शक्तियों से संपन्न हूँ, और मेरा जो स्रोत है, जो शक्ति का स्रोत है, सर्वशक्तिमान, वो मेरा अपना है। और जब स्वयं को सर्वशक्तिमान समझते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ता है। और जब सुप्रीम को जान लेते हैं कि वो कौन है, तो जो कनेक्शन, संबंध जुटता है, तो उससे जो शक्ति मिलती है वो हमारे जीवन को और योग को भी, हमारे पूरे जीवन पथ को आलोकित कर देता है। उसी का ही दूसरा नाम हम राजयोग कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हम इसी सिलसिले में बात करते हुए आज जो हमारे युवा की तरफ से सवाल आए हैं वो हम सुन लेते हैं। जी जी जी। मैं निधि साहू, मैं एक योगा स्टूडेंट हूँ। मेरा आज का सवाल यह है कि मैं अपने एम को फोकस क्यों नहीं कर पाती। लगभग आजकल मेजॉरिटी का सवाल है कि फोकस का प्रॉब्लम आ रहा है सबको। और फोकस का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि बुद्धि में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं राजयोगा का, तो राजयोगा सबसे ज़्यादा मदद करता है हमें अपनी बुद्धि को फोकस करने के लिए। ओके। क्योंकि राजयोगा का मतलब ही ये है कि हम सब जगह से बुद्धि हटा के एक जगह कंसंट्रेट करें, और उसमें सुप्रीम पावर की मदद मिलती है तो हमारा कार्य बहुत इजी हो जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन अगर रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ हमारी बुद्धि को देनी पड़ेगी, तो बुद्धि एक जगह फोकस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा नाम खुशबू राम सिंघानी, और एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम साल भर पढ़ाई करते हैं तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होता है, और लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स पास आने लगते हैं तो हमें बहुत टेंशन होने लगता है। ऐसा क्यों? पढ़ाई करते हैं तब टेंशन नहीं होता, एग्जाम जैसे ही नज़दीक आने लगता है तब क्यों टेंशन होता है? ये जो प्रश्न पूछा है ये आम समस्या है हमारे विद्यार्थियों की और युवाओं की, कि एग्ज़ाम का जो भय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सच पूछा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों का भी बड़ा योगदान होता है। उनकी अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, ये पाएगा। वो एग्ज़ाम की तरह से नॉर्मल रीत से नहीं लेते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। और हम भी जब तैयार अगर पहले से हैं, वो एडवांस हों, तो हमारे लिए एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन पूरी तैयारी नहीं होती है, और जो जो एग्ज़ाम आने लगता है त्यों हमको ये बड़ा काम लगता है, अब क्या होगा। एक अच्छे विद्यार्थी की, जिसकी अच्छी तैयारी होती है, उसको इतना भय नहीं होता है। साल भर में तैयारी नहीं करते हैं और एग्जाम से पहले जाके इतनी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अभी पूरे एक साल का सिलेबस एक ही दिन में जैसे उनको खत्म करना है। इसलिए मैं इनको राय देना चाहूँगा कि वो इस प्रकार से इसको सहज लें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से, टेंशन देने से जो हमको याद करना होता है वो भी भूल जाता है। हाँ, तो इसलिए एग्ज़ाम के आ गए, एग्ज़ाम आ गया तो हम एग्ज़ाम कॉन्शियस हो जाते हैं। ये नहीं होता है कि मुझे प्रश्न अगर कैसा भी आएगा उसका मैं सही सल्यूशन दूंगी। तो राजयोग के अभ्यास से एक हम सबको मिलता है कि हम सब वास्तव में ये दुनिया के पेपर हाल में है। जी। और हर पल, कदम कदम पर हमारा इम्तहान है, और हम हमेशा इसमें विजयी बने। इसको हमको जीतना ही जीतना है। जो भी आएगा हंसते मुस्कुराते हुए, जो मैं कहूँगा, जो मैं करूँगी वो ठीक ही होगा, मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। अच्छे शुभ संकल्प से, विचार से जो काम करेंगे तो हमारा मन सुलझा भी रहेगा, और हम प्रश्नों को भी अच्छी रीत से समझ सकेंगे, और उसका सही उत्तर भी आएगा। कभी कभी हम जानते हुए भी अगर हमारे मन में टेंशन है एग्ज़ाम का, तो सही
प्रश्न का सही जवाब होते हुए भी हाँ, हमें वो भूल भूल जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मेन तो 9-10 मार्क्स तो स्टूडेंट्स पेशेंस बना के रखता है, लेकिन लास्ट में उसका पेशेंस टूट जाता है। इसलिए अगर हमारे पेशेंस पे ध्यान रखे तो हमें एग्ज़ाम बहुत इजी लगेगा। जी जी हमने प्रैक्टिकली भी जब स्टडी करते थे तो हमारा एक रूटीन बना हुआ था कि मॉर्निंग में खास करके पढ़ाई पढ़ेंगे और उसके पहले 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे, ओके। राजयोगा का अभ्यास करके फिर पढ़ाई का स्टार्ट करेंगे। जी, जी। उसके बाद में मन एकदम जैसे क्लैरिटी हो जाएगी और फोकस हो जाएगा, जो पढ़ेंगे जैसे प्रिंट हो जाएगा। जी। यहाँ पे एक समस्या क्या होती है कि जब हम पढ़ाई पढ़ के तो जाते हैं, एग्जाम हॉल तक चले भी जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन कई बार कई सवाल ऐसे आते हैं जो कि बोलते हैं ना कि कॉमन सवाल नहीं आया, मैंने जो हम पढ़ के आए हैं उसमें से नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो या कुछ हो, ऐसा हो गया, तो वो सवाल देख के इतना डर जाते हैं कि ऑलरेडी जो तैयारी करके आए हैं वो भी भूल जाते हैं कि ये सवाल तो मैंने पढ़ा नहीं था या पढ़ी नहीं थी, तो मैं कैसे जवाब दूंगा इसका। तो इसलिए पढ़ी हुई चीज़ों को भी वो भूल जाते हैं। ओवरऑल उनके एग्जाम मतलब वो पेपर ही वो मतलब अच्छे से नहीं दे पाते। इसीलिए कहते हैं नोन टू अननोन जाना चाहिए। जो हमको पता है उसको पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद में अननोन की तरफ जाएंगे तो उसका भी आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस से जाएंगे तो इजी हो जाएगा हर चीज़। ये आज की जो चर्चा हुई राजयोग पर, ये सुन के बिल्कुल ऐसे थी जैसे रसगुल्ले जैसी है, बड़ी मीठी, बड़ी सुखदाई। क्या बात। लेकिन जब तक रसगुल्ला चखा ना जाए तो उसका आनंद पता नहीं लगता है। जी जी जी। तो राजयोग जो इतनी बड़ी शक्ति है जिससे हम खुद पर काम करते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं, मन जीते जगत जीत बनते हैं, तो इसकी हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ी सी वो अनुभूति कराएं। आइए कुछ पलों के लिए हम अपने मन को शांत कर लें, ज़रा स्थिर बैठ जाएं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए, चारों तरफ से बुद्धि को समेटने के लिए अपने मस्तक पर अनुभव करें। मैं एक चैतन्य शक्ति इस मस्तक पर विराजमान हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश की और शक्ति की किरणें निकल रही हैं, पूरे वातावरण में बिखर रही है। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अपने स्वरूप को देखकर शक्ति का प्रबल प्रवाह अनुभव कर रहा हूं। मैं इस शरीर में रहते भी ऐसा अनुभव होता है कि मैं एक अजर, अमर, शक्तिशाली, निश्चिंत आत्मा। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मुझ पर सुप्रीम की, उस परम सत्ता की किरणें निरंतर बरस रही है। उसके प्रकाश की किरणों के नीचे मैं एक प्रबल तेज का, प्रकाश का अनुभव कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान स्वयं हमारे साथ हमारी रक्षा कर रहा है। मैं प्रसन्नता और प्रेम से संपन्न होता जा रहा हूं। मैं चैतन्य शक्ति हूं, चैतन्य शक्ति हूं, चैतन्य शक्ति। बहुत अच्छी अनुभूति हुई आपको, बहुत बहुत ही शुक्रिया। शांत, बहुत ही सशक्त।
भाई जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, राजयोग मेडिटेशन जिसको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, तो इसमें विधि क्या होती है? किस विधि से इसका मतलब प्रैक्टिस की जाती है? सबसे पहले अपने मन के भीतर झांकना है। अच्छा। अपने मन के भीतर झांक कर अपने आप को रिलैक्स कर, फिर उस परम शक्ति के साथ अपने खुद को कनेक्ट कर लीजिए। तो स्वतः ही उस परम शक्ति से, जो शक्ति के स्रोत है, तो उनके द्वारा जो पावर्स होती है, शक्तियाँ होती है, हमें मिलना शुरू हो जाएगी और हमारी शक्तियों को इग्नाइट करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, सतीश भाई जी, जितेंद्र भाई जी, आप आए, इतने सुंदर से अनुभूति करा, एकदम एक अलग सा माहौल बन गया, एक शांति का वातावरण बन गया, उसमें हम फील कर पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर करेंगे तो कितने सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो ज़रूर हमारे युवा भाई बहनें जितने हैं, हम तो ज़रूर बोलेंगे कि आप ज़रूर इस राजयोग का मेडिटेशन सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये अपने तथा दूसरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन की। भाई साहब, आज इतना ही, चर्चा आगे और हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन आपको तहे दिल से फिर से एक बार शुक्रिया कि आप आए इस शो में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक चीज़ समझ आ गई कि राजयोग करो या राजयोगियों से मिलो, दोनों से ही बड़ी सुखद अनुभूति होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने आज देखा सुना कि राजयोग मेडिटेशन क्या होता है और प्रैक्टिस करने से क्या अनुभूति होती है। ये तो समय की कमी की वजह से हमने बहुत थोड़ा सा ही हम आपके सामने ला पाए इस बात को, लेकिन जब हम खुद इसका प्रैक्टिस करेंगे हम, तो फिर हो सकता है हमको और कई अनोखे अनुभूतियाँ हो और कुछ अच्छा और ज़्यादा हम अनुभव कर पाएंगे जीवन में, उसको ढाल पाएंगे, तो ज़्यादा बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। आप बहुत कुछ पाएंगे अगर करेंगे। सबका अनुभव ये कहता है, जिन्होंने भी राजयोग सीखा जिंदगी बड़ी सुंदर होगी, क्योंकि राजयोग खिलाता है मन में विचारों का बसंत और पाते हैं आप खुशियां आनंद। ज्ञान के साथ विज्ञान, योग के साथ उद्योग, और जीवन हो जाता है आपका जैसे कीचड़ में हो कमल। और यूं ही मिलते रहेंगे हम आपसे, क्योंकि ये शो है जिंदगी अनस्टॉपेबल। ओम शांति, नमस्कार।